हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग तीन बेसिक चीज़ों पर ध्यान कंसंट्रेट करेंगे जो है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि एनोड किधर रहता है, कैथोड किधर रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का जो कंपोजिशन है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे या गैल्वानिक सेल पढ़ेंगे, इन तीनों चीज़ों में हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जो यूज करेंगे उसके बारे में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो तीन यूनिट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट का के लिए जो यूज होती हैं वो एक्चुअली क्या है। जैसे कूलम क्या है, एम्पियर क्या है, फैराडे क्या है, ये तीनों चीजें क्या क्या हैं और ये डिफाइन कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बेसिक लेवल से जानेंगे। ओके, तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। हम लोग ये बेसिक चीज़ें जानने के लिए इंटरेक्शन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो यहां पर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है? कूलम्ब है, दूसरा एम्पियर है, तीसरा फैराडे है। ठीक है, कूलम को हम लोग Q से इंडिकेट करेंगे, एम्पियर को I से इंडिकेट करेंगे और फैराडे को F से इंडिकेट करेंगे। जिसमें ये पहला दो है, ये है प्रैक्टिकल यूनिट्स किसके? इलेक्ट्रिसिटी का। और ये वाला जो है ये लार्ज यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कूलम के बारे में। तो इसके पहले मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड मैं बैठा के रखता हूं। दो इलेक्ट्रोड होता है, आपको मालूम है। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है बैटरी के, एक नेगेटिव टर्मिनल से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड और ये हो गया एनोड। ठीक है, अब यहां से मैं एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें लूंगा। क्या इलेक्ट्रोलाइट लूंगा? सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा रादर, सिल्वर प्लस और NO3 1 माइनस में। यहां पर मेरा जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो ये सिल्वर प्लस है, ठीक है, कैटायन है, किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। तो कूलम क्या होता है? इट इज द, ध्यान से समझिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to deposit, हम कूलम को डिफाइन करने वाले हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 0.001118 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। यानी यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, यहां पर सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन जनरेट हो रहा है। सिल्वर यहां पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर जब 0.001118 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा इस प्लेट पर, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां लगेगा वो होगा कूलम। तो ये क्या हो गया? ये कूलम का हो गया। कूलम, यानी ये
जो हो गया हमारा कूलम का इंफॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ गई? ओके। कूलम टर्म हमने पहले कहां सुना था? कूलम टर्म अब याद करिए कि हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पढ़ा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था, तो यहां पर कूलम का टर्म सुना था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहीं पे हमने ये कूलम का टर्म सुना। तो कूलम क्या हो गया? यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां पर इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर इतना ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है वही कूलम है। बात समझ में आ गई? तो ये कूलम हो गया। समझ में आया? ये वाला कूलम हो गया, देख लीजिए। नेक्स्ट एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, इन 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा एम्पियर। बात समझ में आ गई? यानी सेम अमाउंट डिपॉजिट करना है। ध्यान देखिए, कूलम और एम्पियर में क्या रिलेशन है? सेम अमाउंट डिपॉजिट करना है इलेक्ट्रिसिटी भेज के, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा अगर 1 सेकेंड में उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को का अमाउंट क्या होगा? एम्पियर होगा, यानी 1 एम्पियर हो गया। बात समझ में आ गई? यानी 1 एम्पियर कितना डिपॉजिट करेगा? इतना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, लेकिन 1 सेकेंड में डिपॉजिट करना है। और कूलम क्या करेगा? इतना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, तब यहां पर टाइम का कोई बैरियर नहीं रहेगा, जितना भी टाइम में डिपॉजिट क्यों ना करे, इतना अमाउंट डिपॉजिट कूलम को करना है। लेकिन अगर इतना अमाउंट डिपॉजिट 1 सेकंड में हो गया तो वो फिर एम्पियर हो गया। यानी कूलम और एम्पियर में क्या रिलेशन हो गया? कि यहां पर एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाई टाइम। तो कूलम को Q से इंडिकेट करते हैं, टाइम को T से इंडिकेट करते हैं, एम्पियर को I से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आ जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू टी। ये कूलम और एम्पियर में रिलेशन हो गया। ये कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देख लीजिए, यहां से इसको मैं मिटाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कूलम क्या हो गया कि इतना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करेगा, टाइम मेंशन नहीं रहेगा, इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो वो हो गया कूलम। इतना अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो कूलम हो गया। लेकिन इतना ही अमाउंट डिपॉजिट अगर 1 सेकंड में होता तो हो गया एम्पियर। तो देख लीजिए, कूलम क्या होगा? एम्पियर क्या होगा? कूलम बाई टाइम, मतलब उतना कूलम पर यूनिट टाइम में। समझ में आई बात? देख लीजिए, नेक्स्ट फैराडे। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको मैं बना लेता हूँ, इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हो, अब नेक्स्ट हो गया हमारा फैराडे। फैराडे को कैसे डिफाइन करेंगे? किसे इंडिकेट करते हैं? एफ से। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए या लिबरेट करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए,
ठीक है, डिपॉजिट होगा तो कैथोड पर होगा, लिबरेट होगा तो एनोड पर होगा। तो मैं दोनों को ही बोल रहा हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस या लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं वो फैराडे। तो फैराडे क्या हो गया कि इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to deposit or liberate 1 gram equivalent of substance at respective electrode. It is the amount of electricity required to deposit या liberate 1 gram equivalent of substance. 1 gram equivalent of substance, ध्यान से देखिए, ध्यान से 1 gram equivalent of substance, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए या लिबरेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया मेरा फैराडे, 1 फैराडे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस ऑफ कंसर्न है या मैटर जो भी हम कंसर्न कर रहे हैं, बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं ये मिटा रहा हूं, मतलब क्या है कि यहां से अगर यहां पर जो सिल्वर नाइट्रेट जो डिसोसिएट होके Ag+ एंड नाइट्रेट आयन जनरेट हो रहा है, तो यहां पर जो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो अगर 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, दैट मीन्स 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो 108 ग्राम सिल्वर का मतलब हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और इसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो लगेगा वही होगा फैराडे, ठीक है। अब ये 108 ग्राम सिल्वर 1 इक्विवेलेंट कैसे हुआ, देखिएगा, यहां पर ये वाला फॉर्मूला चलाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट से सिल्वर का अगर हमको निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सिल्वर कितना है, वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, देखिएगा, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना है, इतना हमारा डिपॉजिट हुआ है 108, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 है, तो 1, तो कितना आया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वही फैराडे है। समझ में आई बात। एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, देखिएगा, से 8 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है, तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसका, ऑक्सीजन का कितना होगा, फॉर्मूला से आएंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 1, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट को कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली 108 ग्राम यहां पर कहां गया, 108 ग्राम जो सिल्वर मेरा डिपॉजिट हुआ उसके लिए भी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा
कि इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपोजिट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपोजिट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा वही मेरा फैराडे है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे वन फैराडे जो है ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, जहां पर हमारा मैटर ऑफ कंसर्न क्या कर रहे थे, 0.001118 ग्राम कर रहे थे, और यहीं से हम लोग कूलम भी डिफाइन कर रहे थे और एम्पियर भी डिफाइन कर रहे थे। ओके, अभी यहां पर ये अमाउंट कितना 108 ग्राम हो गया, कितना टाइम्स, अब तो जितना अमाउंट बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा है ये, तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी है तो क्या लार्ज यूनिट है, तो नॉन प्रैक्टिकल है लेकिन फिर भी यूज होता है। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम के, देख लीजिए। तो ये बेसिक रहा आज हमारा कि एम्पियर क्या है, कूलम क्या है, फैराडे क्या है, ये यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीजों की बेसिक समझ में आ गई होगी। जब भी कोई पूछेगा कि भैया एम्पियर क्या है, कूलम क्या है, फैराडे क्या है, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड और अच्छे से बोल भी पाएंगे किसी को भी कि क्या है, आप अच्छे से उसको समझा पाएंगे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करने का पहला वाला स्टेप हमने किया, जहां पर आज का क्लास पहला क्लास था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जहां पर हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा वो इलेक्ट्रिसिटी या तो एम्पियर में होगा या कूलम में होगा या फैराडे में होगा। तो एम्पियर क्या है, कूलम क्या है, फैराडे क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।